सोच को अपने ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। मेरे दोस्त, ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जीवन बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी लेकर के मीट ऑफ फूड्स लाइव जूम वेबिनार आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों, क्योंकि आप सब नित्य प्रति इस वेबिनार का हिस्सा बनते हैं, शिरकत करते हैं, और आप सब की वजह से ये वेबिनार प्रत्येक दिन सुशोभित होता है। आप सब की वजह से स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और एक और विशेष धन्यवाद इस मंच के संस्थापक मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी को, जिनके माध्यम से इस मंच में हम लोग आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आपका एक बार फिर से दिल से वेलकम सभी साथियों का, सभी पार्टिसिपेंट का। फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम, सबसे सफल टीम का खिताब हासिल कर चुकी है। टाइगर टीम इंडिया, we are glad to inform all participants we are continuously connected with our scheduled webinars since last 27 months plus. Tiger Team India make a big history in online teach and earning with make more than 2 lakh lakhpatis and 500 plus crorepati's. We are great community of the Tiger Team India. हमें बेहद खुशी हो रही है ये सब जान करके कि आज लगातार पिछले 27 महीने से अधिक समय से टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से हम लोगों को एक इतिहास बनाने का अवसर मिला है। बहुत सारे लोगों ने इतिहास यहाँ से बनाया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर हम सीखते हैं एक से बढ़कर एक धाकड़ लीडरशिप के माध्यम से, और मोर देन 2 लाख से भी अधिक लखपति यहाँ पर बन चुके हैं मेरे दोस्त, और 500 से अधिक करोड़पति भी बन चुके हैं। और हम लोग एक महान समुदाय हैं इस मंच के, इस टाइगर टीम इंडिया के मंच के, और ये सब हम सब लोगों ने मिलकर के कर दिखाया है साथियों। और बहुत सारे लोग इस लेवल पे जाने की तैयारी में बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, बिकॉज टाइगर टीम इंडिया ऑलवेज कोऑपरेट टू यू, ऑलवेज support to you all participate through by our all webinars. टाइगर टीम इंडिया हमेशा चरणबद्ध है, क्रमबद्ध है, आप सभी को सिखाने के लिए, आप सभी की बड़ी सफलता दिलाने के लिए। लेकिन डिपेंड ये आप पर करता है, निर्भर आप सब लोगों पे करता है कि आप कितना यहाँ से ज्ञान ले पाते हैं और आगे कितना साझा कर पाते हैं, कितना आप सीख पाते हैं और कितना आप सिखा पाते हैं। क्योंकि इस मंच पर मेरे दोस्त वो सारी नॉलेज आपको मिलती हैं जो कि हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी वो नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली, जो कि टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से मेरे दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सब लोगों को उपलब्ध है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं मेरे दोस्त। सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए, कि एक बार और प्रयास किया जाए। नेवर गिव अप इन योर लाइफ, एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन। टाइगर टीम इंडिया ऑलवेज प्रोग्रेसिव फॉर यू, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर सक्सेस। आपके टाइगर टीम इंडिया हमेशा चरणबद्ध क्रमबद्ध है और रहेगी आपको सिखाने के लिए, आपको बड़ी कामयाबी दिलाने की, आपको लीडरशिप बनाने की। सफलता का मिलना तो तय है मेरे दोस्त, देखना तो यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर कोई भी बिना कीमत के चुकाए कुछ भी हासिल नहीं होता।
तो ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं, जो आपके टारगेट हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके अपने हैं मेरे दोस्त, उनके लिए क्या कीमत आप चुकाना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लाइफ हैज नॉट कंट्रोल सेट, नेवर। जीवन में कभी भी वापस कोई भी लम्हा नहीं आने वाला, कभी भी जिंदगी हमें वापस नहीं मिलने वाली दोस्त। कंप्यूटर नहीं है जो कंट्रोल जेड होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और एक प्री इन्फॉर्मेशन, कल हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप का प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा। प्री इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल लीडरशिप, मिस्टर द डायनेमिक लीडरशिप शशि कुमार जी का प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा। और आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को सादर आमंत्रित करने का समय हो चला है साथियों। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर सौरभ सुमन सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। हम सब पार्टिसिपेंट मिल करके आप सभी का साथ पा करके हम आपका डिजिटल वेलकम करते हैं। दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस इंडिया लेवल के मंच पर। श्रीमान जी मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए प्लान प्रेजेंटेशन लाइव बोर्ड प्लान करने जा रहा हूं। दोस्तों निश्चित तौर पे अनुराग सर हमेशा बोलते हैं ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए ये लाइफ का वो पल हो सकता है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकें। लेकिन दोस्तों एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सभी एक जैसे ना तो मार्क्स ला पाते हैं, ना ही सभी लोग पास कर पाते हैं। लेकिन क्या अगर सभी मेहनत करेंगे तो पास तो सभी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे फेल होने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन फिर भी जो मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, क्लास में वो कम मार्क्स लाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे यहाँ पर भी वही चीज लागू होता है कि दोस्तों अगर आप शिद्दत के साथ इसे सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद फेल कभी नहीं होगा। अगर आपने पिछली जिंदगी में कई नेटवर्किंग सिस्टमों से रूबरू होते हुए आगे बढ़े हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, लाइफ चेंजिंग होने वाला है। सीधी सी बात है दोस्तों, प्लान और प्लानिंग एक साथ करके चलना है, जिससे हम लोग अपने लाइफ को सेटल कर पाए और अपने सपनों को साकार कर पाए। मैं सौरभ सुमन फ्रॉम देवघर झारखंड। दोस्तों आज मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिस दुनिया की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबे दिनों से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, यानी लगभग 3 सालों से इस दुनिया को जानता हूँ, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कहते हैं। दोस्तों हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो INR मिलता है, यानी रुपया हम लोग लेते हैं मेहनताने के रूप में। लेकिन दोस्तों आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग करेंगे, यानी क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे। दोस्तों आज इस दुनिया से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री को तो जाना है, लेकिन बहुत गहराई तक नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर आप उस क्षेत्र के बारे में बड़ा नॉलेज लेंगे ना, तो आप उसी क्षेत्र में बहुत बड़ा कर पाएंगे। जैसे आज हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश कुमार सैनी सर ने आज इस क्षेत्र में झंडे गाड़ रखे हैं। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज वो करोड़ों के मालिक बन गए? दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, मिस्टर शशि कुमार सर। उन्होंने भी इस क्षेत्र में झंडे गाड़ रखे हैं। आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया जो वो बहुत कम टाइम में करोड़ों रुपए छापने में कामयाबी हासिल कर लिए? दोस्तों उनके हाथ एक ऐसा मशीन लग गया जिसमें पैसा पैसा बनता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को समझा और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया। दोस्तों आज हम लोग सिस्टम भी समझेंगे, बहुत ही सरल तरीके से सिस्टम समझेंगे
और प्लानिंग भी समझेंगे कि हम लोग किस प्लानिंग के तहत बहुत कम दिनों में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर मुकेश कुमार सैनी सर और शशि सर ने बहुत कम दिनों में बहुत बड़ा अगर कमाया है, तो उसका राज मैं आपको बताऊंगा प्लान के बाद कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा इनकम कर पाए। दोस्तों, आज हम लोग जिस दुनिया की बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं क्रिप्टो करेंसी को नहीं जानते होंगे। शायद दो चार लोग या 10% लोग भी होंगे जो क्रिप्टो करेंसी को नहीं जान रहे। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है, जिसको हम लोग आभासी मुद्रा बोल सकते हैं। यानी फिजिकली वो हमारे हाथ कभी नहीं आएगा, डिजिटल मुद्रा है वो। और वो किसी देश की करेंसी नहीं होती है, उस पर ना तो किसी देश का अधिकार होता है, ना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। वो डिसेंट्रलाइज होता है, यानी उसे स्वतंत्र मुद्रा भी कहते हैं। चूंकि वो किसी देश व प्रॉपर देश में नहीं चलता है, इसलिए उसे सार्वजनिक मुद्रा कहते हैं, यानी स्वतंत्र मुद्रा कहते हैं। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में रुपया चलाते हैं, ये एक सेंट्रलाइज करेंसी है। यानी यहाँ से अगर हम लोग बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो वहां पे हम लोग नहीं चला सकते, और ना ही इसका जो वैल्यू है वो कभी भी इंक्रीज हो पाएगा। यानी 500 रुपए का नोट या 2000 रुपए का नोट या 1000 रुपए का नोट कभी भी हम 1 रुपए बेसी में भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो निहित है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू होता है वो निहित नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। यही कारण है पूरी दुनिया में इस पर ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग कहने का मतलब है इसे इसका खरीद फरोख्त होता है, यानी खरीदते हैं, दाम बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, घट जाता है तो नुकसान हो जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में अमूमन यही होता है, चाहे तो लाभ होता है चाहे नुकसान होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना बहुत ही हाई रिस्की माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है रेट का वो बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि अगर आप इसके बारे में नॉलेज नहीं है आपके पास, या आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कभी भी ट्रेडिंग के बारे में बिना नॉलेज का ट्रेडिंग ना करें। और हम लोग कभी भी ट्रेडिंग करने का सलाह नहीं देते, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोगों को नुकसान की कोई संभावना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ फायदा ही फायदा होना है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी लगाएंगे और क्रिप्टो करेंसी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी कमा लेंगे, इसलिए इसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो अभी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का नाम लें, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है, जिसका वैल्यू भी सबसे अधिक है। यानी अभी अगर बात करें तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए का है। दोस्तों, ये इसका जो इतिहास है वो लगभग 13 साल पुराना है। यानी 13 साल पहले मिस्टर संतोषी नागामोटो के द्वारा बनाया गया था ये करेंसी, जिसका नाम रखा गया बिटकॉइन। और उसे 2012 में डिसेंट्रलाइज किया गया था, यानी विकेंद्रीकृत किया गया था, लोगों को लेने के लिए मार्केट में छोड़ा गया था। और उस वक्त जो इस करेंसी का रेट था वो लगभग 5 से 6 रुपए था, 10 रुपए था। उस वक्त लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक एनालिसिस निकालेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया लोगों का। क्योंकि अगर 2009 में कोई व्यक्ति 1000 रुपया भी लगाया होता तो शायद वो आज 30 करोड़ का मालिक होता। दोस्तों, ऐसा बोलने से आपको भी लगता होगा तो बहुत बड़ा मौका मिस कर गया। रियल दोस्तों, वो मौका मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि हम लोगों को जानकारी देने वाला कोई नहीं था, आपको बताने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, वो मौका तो हम लोगों ने मिस कर दिया। अब अगर पता चला है, अभी भी इसका उम्र मात्र 13 साल है। दोस्तों, अभी भी अगर मेरे को पता चला, आपको पता चला, तो दोस्तों इस मौके को मिस ना करें। क्योंकि अगर आपने 100 रुपया लगाया होता तो 3 करोड़ रुपया हुआ होता। लेकिन दोस्तों, वो मौका तो चला गया, क्योंकि जो बीत जाता है वो कभी भी वापस आता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज से ऐसा नहीं है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कम हुआ है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जानेंगे, और क्रिप्टो करेंसी जो रन करता है, जिस टेक्नोलॉजी पर रन करता है, उस पर भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी अगर बात किया जाए तो बिटकॉइन के बारे में जैसा मैंने बताया, वो आज 20 लाख या 18 लाख पर ट्रेड किया जा रहा है। यानी लोग अभी इसे खरीदने के लिए
1 बिटकॉइन खरीदने के लिए 18 से 20 लाख रुपए पे कर रहे हैं। फिजिकल रूप में ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर अमूमन देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास की बात की जाए या मिडिल क्लास की बात की जाए, उनके लिए 20 लाख रुपए बहुत बड़ा वैल्यू होता है, और उससे शायद घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, या आने वाले समय यानी बुढ़ापे का लाठी बन जाए। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग एक वर्चुअल करेंसी के लिए 20 लाख रुपए पे करते हैं, लेकिन वो किसके भरोसे? दोस्तों, वो भरोसा है ब्लॉकचेन। दोस्तों, हमें क्रिप्टो करेंसी भी समझना है, और क्रिप्टो करेंसी रन कैसे करता है उसको भी समझना है। जिस टेक्नोलॉजी पर रन करता है उसका नाम है ब्लॉकचेन, और यही ब्लॉकचेन की वजह से आज एक 6 रुपए की करेंसी 20 लाख पर पहुंच जाता है, और हम लोग खुशी खुशी उसे दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और करोड़ों अरबों की ये दुनिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन की जो परिभाषा है बेहद सरल है। इसे इलेक्ट्रॉनिक खाता बही कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर कहते हैं, यानी हिसाब किताब करने का एक अपग्रेड प्रणाली। यानी जैसे हम लोग रजिस्टर पर हिसाब किताब किया करते हैं, अपग्रेड हुआ थोड़ा सा तो हम लोग कंप्यूटर पर हिसाब किताब किया करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या रजिस्टर में हमारा डाटा जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा सेफ है? दोस्तों, अगर चोरी हो गया, फट गया, जल गया, चूहा खा गया, तो वो रजिस्टर बर्बाद हो जाता है, हम लोग का डाटा बर्बाद हो जाता है, हम लोग का जो लिखा हुआ हिसाब किताब है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वहां पर डाटा का सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ा है, यानी 90% चांस है कि हमारा डाटा रहेगा, लेकिन 10% चांस इसलिए गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हमारा जो डाटा है वो किसी न किसी एक केंद्र पर जमा होता है, यानी जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो गया या चोर जो है हार्ड डिस्क को ही लेकर भाग गया, तो मेरा पूरा का पूरा डाटा खत्म हो जाएगा। यही कारण है दोस्तों, जैसे सीसीटीवी कैमरा, कहीं कहीं पर भी अगर चोर चोरी करता है तो सीसीटीवी कैमरा का जहाँ फुटेज रखा जाता है, जहाँ हार्ड डिस्क लगा रहता है, उसी को उठा के लेके चला जाता है, तो कैमरा का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि कैमरा तो सिर्फ फोटो के लिए है, लेकिन स्टोरेज वही है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डाटा ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा वो इंटरनेट पे होगा, यानी फिजिकल वो धरती पर अपना कोई भी सर्वर बनाता नहीं है, सर्वर है नहीं, वो जितना भी डाटा है वो इंटरनेट पे ही स्टोर रहेगा। और ब्लॉकचेन की बहुत सारी खासियत है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में बेहद जानकारी चाहिए तो आप सभी के पास गूगल है, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में पूछिए ब्लॉकचेन क्या है, भारत में ब्लॉकचेन की स्थिति क्या है, आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर आज एक अनजान व्यक्ति भी 20 लाख रुपए देने में हिचकता नहीं है, उसका रीजन है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन से कभी भी किसी भी डाटा की हैकिंग करना संभव नहीं है, और ये कहीं एक केंद्र से संचालित नहीं होता, यानी डिसेंट्रलाइज होता है, सार्वजनिक होता है। और एक डाटा जब ब्लॉकचेन पर कोई भी अपलोड कर दिया जाता है तो ना तो उसे विड्रॉ किया जा सकता है, ना ही इरेज किया जा सकता है। अगर किसी को वो डाटा संशोधन करना है तो वो संशोधित करके पुनः उसी डाटा को डिप्लॉय किया जाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन आखिर हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा महत्व क्यों रखता है? क्योंकि इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे ट्रांजैक्शन का होना, यानी ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी के साथ होना, यानी पारदर्शिता के साथ होना। इसमें किसी भी प्रकार का पटाखे यानी उसे हम लोग देखने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसे हम लोग इजिली कहीं पर भी देख सकते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ। लेकिन दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ट्रांजैक्शन कैसे होता है, यानी ट्रांजैक्शन का जो होने का तरीका है वो सबसे बेहतर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर P2P ट्रांजैक्शन होता है, यानी पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। दोस्तों, ये क्या होता है? पर्सन टू पर्सन यानी पीयर टू पीयर अगर ट्रांसफर होता है डाटा, इससे हमें क्या फायदा है? दोस्तों, सपोज करिए कुछ अमाउंट आपको किसी को ट्रांसफर करने हैं, किसी को देने हैं। अगर कोई पैसा देना है, नगद नहीं देना है, तो आप ऑनलाइन के जरिए देंगे, तो गूगल पे है, फोन पे है, उस तरह का बहुत सारा यूपीआई आईडी चलता है, या फिर बैंक के माध्यम से देंगे। तो आपने दिया क्योंकि आपका पैसा कटा, इसलिए आपको जानकारी है। किसी को पैसा मिला इसलिए उनको जानकारी है, क्योंकि दुनिया में लाखों ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन सब ट्रांजेक्शन के बारे में सबको यही जानता। जिसके खाते से कटता है उसे जानकारी होती है, जिस खाते में मिलता है उसे जानकारी होती है। लेकिन बीच में एक मीडिएटर है जिसका नाम है बैंक। बैंक अगर चाहेगा तो हमारे ट्रांजैक्शन को रोक सकता है, किसी भी तरीके का वो हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सीधे ए को बी से जोड़ता है, और इस बीच में कोई भी नहीं होता, यानी बीच में कोई भी मीडिएटर या दलाल नहीं होता है। यही कारण है कि अगर ब्लॉकचेन पर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो वो वहां पहुंच करके ही रहेगा,
कोई भी दुनिया का किसी का ताकत नहीं है कि उसको रोक दे। दोस्तों, यही कारण है कि आज अगर पूरी दुनिया की सरकार की बात की जाए तो सभी लोग ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं। भारत में भी बहुत जोर शोर से लोग ब्लॉकचेन पर काम चल रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्द हमारे पास डिजिटल मुद्रा भी होगा, जो आरबीआई के द्वारा घोषित है, जो इस साल के अंत तक डिजिटल मुद्रा भी हम लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ब्लॉकचेन पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बीच का मीडिएटर हटा दिया जाए तो बहुत सारा कुछ हम लोग की जिंदगी का बदल जाएगा। यानी हम लोग जो काम करते हैं उसका तरीका बदल जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा। कोई भी मीडिएटर नहीं होने की वजह से कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इतना फायदा है इस ब्लॉकचेन का। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन भारत में क्या हो रहा है, क्या भारत में भी सरकार ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है, तो आप निश्चित तौर पे गूगल पे पढ़ें। दोस्तों, ब्लॉकचेन पर लोगों का इतना बड़ा विश्वास है कि दोस्तों, अगर आज हम आप रहें या ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉकचेन लाइफ टाइम तक रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन इंटरनेट पर चलता है और पूरी दुनिया में जितनी जगह पे है ना, सब जगह से ये एक्सेस हो सकता है। यानी सपोज करें कि अगर पूरे दुनिया में इंटरनेट खत्म हो जाए और एक देश में भी अगर इंटरनेट रहेगा, यानी एक मोबाइल में भी अगर इंटरनेट रहेगा, तो दोस्तों पूरी दुनिया में जब इंटरनेट आएगा तो वो टोटल उसी से एक्सेस कर लेगा। यानी पूरा का पूरा डाटा फिर भी सुरक्षित रहेगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के हाजिर हुए हैं उसका नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स है क्या? दोस्तों, हम लोग जब नेटवर्क सिस्टम की बात करें तो आए दिन हम लोग ये सुनने की मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो एक ही प्रॉब्लम सामने आता है। लोग कहते हैं सर, जैसे ही बताते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग से आए हैं, तो लोग कहते हैं भाई साहब छोड़ दीजिए ना, बहुत हो गया, बहुत पैसा डुबा डुबा लिए, अब इच्छा नहीं करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करें। लेकिन दोस्तों, ये हम और आपका दायित्व है कि उन्हें ये बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग का दौर बदल चुका है। अब टेक्निकल दौर आ गया है, डिजिटल दौर आ गया है, और अब वैसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रह गया कि झोला भर भर के प्रोडक्ट ले जाएं और सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, लाल हरा पीला करें और वहां सामने जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिखा करके उनको माल बेचें। ठंडा का समय हो रहा है, सुबह सुबह चाय पत्ती खत्म हो गया, फोन कर दिया कि चाय पत्ती खत्म हो गया, 6 बजे सुबह जनवरी महीना में दौड़ करके उनको चाय पत्ती दे रहे, क्योंकि टीम बचानी है। पैसा तो जो आना है वो टेल में चला गया, लेकिन टीम बचानी है, वो आने वाले समय में बड़ा ग्राहक होगा, इसलिए हम लोगों ने उतना मेहनत किया। लेकिन दोस्तों, अब दौर बदल चुका है। अब घर बैठे पूरा संसार हम लोग देख सकते हैं। दुनिया इतना छोटा हो चुका है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुंबई में हो, हम लोग सीधे बात कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, दुनिया कितनी बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी हमारे रग रग में आ चुका है। क्या पैसा कमाने में टेक्नोलॉजी का साधन नहीं अपनाना चाहिए था? दोस्तों, जिन्होंने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया वो आज बहुत बड़े पैसे का मालिक है। चलिए दोस्तों, मेटाफोर्स है क्या? इसकी परिभाषा है नो कंपनी, नो ऑनर, नो एमडी सीएमडी, नो एडमिन। दोस्तों, ये 4 शब्द बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि ये कंपनी नहीं है, मालिक नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, एडमिन नहीं है। नया आदमी तो यही सोच करके परेशान हो जाएगा, चलता कैसे है, लाया किसने, यानी ऊपर वाला इतना फुर्सत में था जो बना के भेज दिया। दोस्तों नहीं, रसिया के हैं मिस्टर लाडो। ये एक प्रोग्रामर है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने इस सिस्टम को बनाया और इसे जो रन कराने का तरीका चुना वो बेहद खास है। यही कारण है कि आज मिस्टर लाडो एक ब्रांड बन चुके हैं। दोस्तों, उन्होंने इस सिस्टम को बनाया और सीधे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। दोस्तों, ब्लॉकचेन सार्वजनिक होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे ही मिस्टर लाडो ने इसे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, ये ना तो कोई कंपनी रहा, ना कोई इसका मालिक रहा, ना कोई एमडी सीएमडी रहा, ना कोई एडमिन रहा। बनाने वाले का नाम लाडो है, यानी वो क्रिएटर हैं। लेकिन अब अगर चाहेंगे कि हम फोर्स को नहीं चलाएंगे, बंद कर देंगे, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ब्लॉकचेन पर एक बार जो डाटा अपलोड हो गया उससे ना तो विड्रॉ किया जा सकता है, ना ही एडिट किया जा सकता है, और ना ही इरेज किया जा सकता है। अगर एडिट करना भी है तो उसको करके दोबारा पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो डाला गया है उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इसलिए फोर्स कभी भी बंद नहीं होगा। यानी दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक यह सिस्टम चलता रहेगा। हम और आप
शायद दुनिया में रहे या ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसकी गारंटी है ये 100% रहेगा। दोस्तों, जैसे ही मिस्टर लाडो ने फोर्स को डिप्लॉय किया ब्लॉकचेन पे, ये सार्वजनिक हो गया और ये सारा चीज खत्म हो गया। अब ये ऑटोमेटिक चलेगा। दोस्तों, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, यानी तेल साबुन चायपत्ती हमें नहीं बेचना है। दोस्तों, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होगी। क्लोजिंग कहने का मतलब है यहाँ पर हिसाब किताब जो होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही यहाँ पे हिसाब किताब कर देता है, और ब्लॉकचेन को हिसाब किताब करने में समय नहीं लगता, पलक झपकते करता है। यही कारण है यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट, यानी जो हमें पे आउट मिलता है वो तुरंत मिलता है, यानी विद इन ए सेकेंड मिलता है। दोस्तों, इतना ज्यादा फास्ट जितना आप सोच नहीं सकते हैं। आईडी लग रहा है, घूम रहा है, 30 सेकंड तक घूमेगा तो उसे दिखाई देगा, लेकिन जहां पैसा जाना है, जहां पे क्रिप्टो जाना है, वहां पे चला जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के पास एक ऐसा साधन है यहाँ पे 100% पे आउट। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करें तो वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं, ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कभी इतना पैसा सोचा ही नहीं था। और रियल बात है दोस्तों, मिस्टर लाडो ही पहला व्यक्ति है पूरी दुनिया के जिन्होंने ये दुनिया को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी 100% पैसा बांटा जा सकता है। लेकिन कैसे? लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि 100% पैसा बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये जानना जरूरी है। चूंकि ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया, फुल्ली डिजिटल मार्केटिंग है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी नहीं है, कंपनी चलाने के नाम पे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई ऑनर नहीं है, ऑनर अपना इनकम नहीं लेगा, एमडी सीएमडी नहीं है, एडमिन पैनल नहीं है, प्रोडक्ट भी फिजिकल नहीं है जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, जब कोई है ही नहीं और फोर्स एक सॉफ्टवेयर है, तो मेरा पैसा जाएगा कहाँ? इसलिए यहाँ पर 100% पैसा हमें ही मिल जाता है, यानी हमें और टीम में ही मिल जाएगा। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर 100% पे आउट होने की वजह से लोगों ने यहाँ बहुत कम दिनों में बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाने में सफलता हासिल कर लिया। दोस्तों, ये किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले को क्या चाहिए? सिर्फ दो ही चीज चाहिए, इसे बहुत ही गहराई से समझना है। पहला चाहिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जो कभी भी हमें धोखा ना दे। मैं दे दूं चलेगा, लेकिन वो हमें कभी धोखा ना दे, क्योंकि ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह पे रहते रहते थक जाते हैं, अच्छा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो चले जाते हैं। यानी आप इसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। यानी इससे बेहतर, यानी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। और दूसरा है 100% पे आउट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों ने पैसे के लिए काम किया था सब दिन, आज भी कर रहे हैं। यहाँ पर 100% पे आउट है। दोस्तों, यहाँ पर खुद को अमीर बनाना है, टीम को अमीर बनाना है। यहाँ पर कोई ऑनर नहीं है जो टोटल एक ऑनर को हम पैसा देंगे और वहां पे वो अमीर हो जाएगा। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कोई मालिक नहीं होता। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, मालिक फलाना है। दोस्तों, जब मालिक है तो डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। चलिए दोस्तों, फोर्स आने वाले समय का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लेकिन जो वर्तमान में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी जिसको हम लोग मैट्रिक्स प्लान बोलते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जिस क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं उसका नाम है डाई। डाई क्या है? डाई एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन डाई क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बता दूं, ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। यानी जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, ये अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। लेकिन डाई जो है एज ए डॉलर यूज होता है, इसलिए इसका जो रेट है वो 80 रुपए से लेकर के 85 रुपए के बीच में ही घूमता रहेगा। इसका रेट कभी भी बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे सिस्टम में, हमारे प्लान में कभी भी कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। और प्लस हमें मैटिक की आवश्यकता होगी। मैटिक इसलिए क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो जो रन करता है वो पॉलीगॉन
पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर रन करता है। यही कारण है दोस्तों, पॉलीगॉन चूंकि मैटिक, पॉलीगॉन का जो करेंसी है वो मैटिक है, इसीलिए इसे मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक बोला जाता है। अगर हम लोग पॉलीगॉन पर कहीं पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो चार्ज के लिए मैटिक ही चाहिए। और यहाँ पर जो फोर्स रन करता है, मेटा फोर्स जो रन कर रहा है वो पॉलीगॉन नेटवर्क पे चल रहा है। और पॉलीगॉन का जब हम लोग नेटवर्क यूज करेंगे यानी ब्लॉकचेन यूज करेंगे, उससे हम लोग को छोटा छोटा फी अदा करना पड़ेगा। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, एक छोटा सा मामूली फी जो कुछ सेंटों में होगा, उसे हम अदा करेंगे मैटिक के रूप में। यही है, यही कारण है यहाँ पर डाई 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और मैटिक कुछ रखना चाहिए अपने वॉलेट में, क्योंकि इससे हम लोग फी अदा करें। अगर मैटिक नहीं रहेगा तो हम लोग डाई को इधर उधर या फिर इस सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर काम करने के लिए हमें वॉलेट की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स का अपना कोई वॉलेट नहीं है, सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर बना के अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर कोई ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी, चूंकि मैंने बोला 100% पे आउट, यानी फोर्स के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा। तो एक और चीज से साबित हो जाता है कि यहाँ पर किसी के साथ भी कोई भी फ्रॉड या स्कैम की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर कोई केंद्र पर, किसी केंद्र पर अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा होता है तो शायद घोटाले का संभावना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कदापि नहीं है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का स्कैम या घोटाला संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट लिखा है, टोकन पॉकेट लिखा है। किसी भी वॉलेट को आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, उसमें एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और अकाउंट क्रिएट करते समय 12 वर्ड का प्राइवेट की मिलेगा, यानी 12 वर्ड का एक ऐसा समूह मिलेगा जो सुसज्जित रहेगा, 1 2 3 4 करके 12 तक रहेगा। वो आपका चाबी है, वो आपको कभी भी खोना नहीं है। दोस्तों मोबाइल सभी के पास परमानेंटली नहीं होता, कभी भी वो खराब होता है, कभी भी बदलने का नौबत आ जाता है, कभी हैंग कर जाता है, कभी चोरी हो जाता है, कभी फट जाता है। दोस्तों जब तक आपके पास मोबाइल है हाथ में, हजारों बार उसका प्राइवेट की निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाहर नहीं रखा और मोबाइल खो गया तो फिर जिंदगी में कभी भी उस वॉलेट को आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों ने झेला है, इसलिए हम लोग इसे तवज्जो देते हैं। इस बात के लिए 2 मिनट हम लोग निकालते हैं हर मीटिंग में कि इसे आपको बाहर भी फिजिकल रूप में या बाहर कहीं सेव करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिजिकल रजिस्टर में लिखना चाहते हैं रजिस्टर में लिखिए। और दूसरा नोटिफिकेशन ये है, इसे किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आप शेयर करेंगे तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट हमें डाउनलोड करके अकाउंट बनाना है और उसमें ज्वाइन करने के लिए मिनिमम अमाउंट जो है 5 डाई प्लस 2 मैटिक। मैटिक इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि रहना चाहिए वॉलेट में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर बात करें तो 600 रुपए में हम लोग नेटा फोर्स में काम प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 600 का प्लान है, 600 से लेके 16 लाख 17 लाख तक का प्लान है। वो बाद में पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 17 लाख का प्लान है। दोस्तों ये डाई मिलेगा कहाँ से, मैटिक मिलेगा कहाँ? ये 2 तरीके से मिल सकता है। एक तो आप एक्सचेंजर पे जाएंगे, और जो सबसे अच्छा तरीका यही है, एक्सचेंजर पे जाएं, वहां पर 10-15 मिनट लगेगा। अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डाल कर ये केवाईसी कर लें, चाहे इंडियन एक्सचेंजर यूज करें, चाहे बाइनेंस यूज करें, चाहे कहीं का भी एक्सचेंजर यूज करें। उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ आप एक केवाईसी कर लें और उसमें आसानी से आप पैसा डाल करके P2P के जरिए खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वहां से हमें ये खरीदना है और अपने वॉलेट में रखना है। वॉलेट पर अधिकार पूर्णतः आपका होगा, सिस्टम का यानी मेटाफोर्स सिस्टम का कोई अधिकार उस पर नहीं है। यानी उसमें जो पैसा गया, यानी पैसा निकलते समय और जाते समय, यानी आ तो जाएगा लेकिन जब निकालिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप ही का अधिकार है, आप ही निकाल सकते हैं, लाडो भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, प्रोसेस एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना होगा जो आपके अपलाइन बताएंगे ज्वाइनिंग का। दोस्तों जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग लगेगी, एक प्रोग्राम हमारे पास आ जाएगा, एक मैट्रिक्स प्रोग्राम आ जाएगा जिसका नाम है क्लासिक। और क्लासिक में 2 डायग्राम काम करता है, पहला S6 और दूसरा S3। दोस्तों प्लान बहुत छोटा है, इसलिए बहुत ज्यादा इसे पेचीदा नहीं करेंगे। यहाँ S6 में 6 लिखा हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि स्लॉट के नीचे 6 गोला होगा, 2 2 के नीचे 4।
3 लिखा हुआ है, S3 सॉरी, यहाँ पर 3 गोले होंगे। ये पहले मैं इसलिए बताता हूं कि अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको प्लान समझने में जरा सी की भी टेंशन नहीं है, जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। दोस्तों S6 जो होगा वो यहाँ जो गोला भरेगा वो सेल मतलब खुद जो काम करेंगे उससे, जो हमारा डाउन लाइन होगा यानी हमारे द्वारा जो क्रिएट किया गया टीम है उससे, और प्लस अप लाइन के वर्क से भी ये गोला भरेगा और क्रॉस लाइन से भी गोला भरेगा। यही कारण है दोस्तों यहाँ पर वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी पैसे आते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो नॉन वर्किंग शब्द का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे नॉन वर्किंग का ये मतलब कदापि नहीं होता कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, भैया 2 लाख रुपया दे दो और 4 लाख रुपया ले लो, ऐसा कदापि नहीं है। अगर आपके इमीडिएट अपलाइन वर्किंग में है तभी आपको पैसे आएंगे, अगर इमीडिएट अपलाइन वर्किंग में नहीं है तो कभी भी जिंदगी भर पैसा नहीं आएगा। यही कारण है दोस्तों ये फुल्ली वर्किंग प्लान है और यही सोच के आए। ऐसा बहुत सारा आईडी है जहां पर आप देखेंगे कि वो कुछ पैसे लगा करके लाखों रुपए कमा लिए हैं बिना कोई काम किए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको जो सौगात मिला है वो जैसे तैसे मिल गया, वो उनके अपलाइन जो है वर्किंग में है, यही कारण है उनको पैसा मिला है। लेकिन दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, अगर आप 10,000 रुपये लगाएंगे या 50,000 लगाएंगे तो हो सकता है आपको 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए। लेकिन क्या दोस्तों जब करोड़ों कमाने का ये रास्ता है, सिस्टम है, तो क्या आप 50,000 और 1 लाख लेके खुश रह पाएंगे क्या? दोस्तों हमें बहुत बड़ा चाहिए, इसलिए इसे वर्किंग सोच करके ही आए। यहाँ पर जो गोला भरेगा वो किसी के भी काम करने से भर जाएगा। लेकिन S3 की बात करें तो यहाँ पर सेल और हमारा जो डाउन लाइन है, जो हमारा क्रिएट किया टीम है, उसी से पैसा मिलेगा। डायग्राम जो काम करेगा कैसे करेगा, किसी के भी काम करने से ये भरेगा, पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा। जाएगा कहाँ? क्योंकि 100% पे आउट होना है, अप लाइन या क्रॉस लाइन को जाएगा। दोस्तों जैसे ही तीसरा गोला भरेगा आपको 100% यानी यहाँ पर जितना पैसा आपने लगाया है उसका 100% आ जाएगा। जैसे चौथा गोला भरेगा फिर से 100% आ जाएगा, पांचवा गोला भरेगा फिर से 100% आ जाएगा, छठा गोला भरेगा ये अपलाइन को चला जाएगा। यहाँ पर अपलाइन कहने का मतलब है जो इमीडिएट अपलाइन जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है, और ये अपलाइन को जाएगा और ये स्लॉट खाली हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, फिर भरेगा। यानी अब प्रत्येक रिसाइकल में 3 गुना पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा एक ही बार लगेगा इसे खरीदने में। आगे बढ़ते दोस्तों S3 की तरफ, जहां पर सेल्फ और डाउनलाइन से ये गोला भरेगा। पहला गोला भरेगा 100%, दूसरा गोला भरेगा फिर से 100%, और तीसरा गोला भरेगा तो अपलाइन को चला जाएगा और ये स्लॉट खाली हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। इसके लिए एक ही बार पैसा देना है और प्रत्येक बार 2 गुना पैसा हमें मिल जाता है। दोस्तों जिस स्लॉट का यानी इस स्लॉट का जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू हमेशा मिलेगा। यानी S6 का प्रोग्राम है, पहला दूसरा भरेगा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा, छठा अपलाइन को जाएगा। S3 का प्रोग्राम है, पहला दूसरा पैसा मिलेगा, तीसरा अपलाइन पैसा चला जाएगा। शायद इतना इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, शायद कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्लासिक प्रोग्राम की तरफ, जहां पर जैसे ही हमारी आईडी लगेगी 5 डाई से पहला स्लॉट परचेज हो जाएगा जिसका वैल्यू 5 है। ये S6 का प्रोग्राम होगा, यानी 6 गोले होंगे। दोस्तों मैंने बताया सेल, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अप लाइन, किसी के भी काम करने से गोला भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा गोला जैसे ही भरेगा आपको $5, चौथा गोला भरेगा $5, पांचवा गोला भरेगा 5 मिल जाएगा, और छठा अप लाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा यानी खाली हो जाएगा। फिर से भरेगा, फिर पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा, छठा अप लाइन को चला जाएगा। दोस्तों ये जो 5 डाई हम लोगों ने लगाया है ना, वो जिंदगी में एक ही बार लगाना है और हजारों बार इससे रिसाइकल होगा। दोस्तों टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट है और 12 स्लॉट यानी प्रत्येक स्लॉट पहले से 2 गुना हो जाता है। यानी पहला 5 है तो दूसरा 10 होगा, तीसरा 20 है, चौथा 40 है, पांचवा 80 और छठा 160, छठा 160। और दूसरा स्लॉट भी S6 होगा, तीसरा S3 होगा, चौथा S6,
पांचवा S6 और छठा S3। यानी कहने का अर्थ है, 2 स्लॉट S6 होगा, फिर तीसरा S3 होगा, फिर 2 स्लॉट S6 होगा, तीसरा S3 होगा। दोस्तों दूसरे स्लॉट का वैल्यू है $10। अगर आपने इसे ले रखा है तो कोई बात नहीं, ये तीनों पैसे आपके वॉलेट में जाएंगे, लेकिन नियम के तहत जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो पहला पैसा है आपके वॉलेट में चला जाएगा, सीधे आपके वॉलेट में जाएगा। और दूसरा पैसा जैसे आएगा ये होल्ड हो जाएगा, सिस्टम अपने पास रख लेगा अगर आपने दूसरा नहीं खरीदा है। और जैसे ही ये पैसा आएगा दोनों मिलकर के 10 हो गया और ये सिस्टम ऑटोमेटिक इसे अपग्रेड करेगा। जिस तरह से आपका अपग्रेड होता है उसी तरह से डाउनलाइन का भी अपग्रेड होगा। अपलाइन का जो दूसरा टीम है जिसको हम लोग क्रॉस लाइन बोलते हैं उसका भी अपग्रेड होगा। पहला दूसरा गोला भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा, यानी 10 10 10 30 मिला। और छठा अपलाइन को चला जाएगा और ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर $30 मिला है। अगर आपने तीसरा नहीं खरीदा है तो 10 तो आपके वॉलेट में चला जाएगा, लेकिन ये 20 ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देगा सिस्टम तीसरे स्लॉट को। और तीसरा S3 है, यानी 3 गोले गोले वाला है। यहाँ पर जैसे ही पहला गोला भरेगा, चूंकि यहाँ पर जो गोला भरेगा वो खुद के काम करने से भरेगा और खुद के बनाए गए टीम के द्वारा काम करने से भरेगा, $20 मिल जाएगा। दूसरा जैसे ही गोला भरेगा फिर 20 मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जिस स्लॉट में गोला भरता है उसी स्लॉट का वैल्यू मिलता है। अगर ये 20 का है, 20 का है तो 19 कभी नहीं मिलेगा, 21 भी कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे तीसरा गोला भरेगा अप लाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों लाइफ टाइम तक, अनंत टाइम तक ये रिसाइकल होगा, भरेगा, रिसाइकल होगा। प्रत्येक रिसाइकल में 2 गुना मिलेगा S3 में, 3 गुना मिलेगा S6 में। दोस्तों यहाँ पर पहला रिसाइकल में 40 मिला है और 40 नेक्स्ट स्लॉट का दाम है, इसलिए दोस्तों 20 मिला करके 40 से मेरा नेक्स्ट स्लॉट परचेज हो जाएगा। और भविष्य में जितना भी रिसाइकल होगा सब आपके वॉलेट में जाएगा, लेकिन पहला जो रिसाइकल होगा उससे नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। दोस्तों यहां से भी नेक्स्ट स्लॉट करते हुए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। दोस्तों कीमत भी मैं लिख देता हूं। 7वां का 320 है, 8वां का 640 है, 12वां 1280, 10वां 2560, 11वां 5120, 12वां 10,240। दोस्तों मैंने बोला यहाँ पे S3 है, फिर 2 स्लॉट S6 होगा, यानी वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों होगा, फिर S3 होगा, अगेन 2 स्लॉट S6 होगा और 12वां स्लॉट S3 होगा, यानी 3 गोले होंगे। निश्चित तौर पे अगर इसे INR में जोड़ा जाए इस स्लॉट का कीमत तो लगभग 8 लाख रुपए का होता है। टोटल आप जब जोड़ेंगे तो लगभग 16 से 17 लाख रुपए का स्लॉट हो जाता है। निश्चित तौर पे यहाँ पर इस स्लॉट को परचेस करने के लिए 8 लाख रुपए मेरा लगा, क्योंकि जब तक मेरा वो स्लॉट अपग्रेड होगा ना, यहाँ पे 4 लाख 4 लाख 4 लाख 3 बार मिल चुका है। एक 4 लाख तो आपके वॉलेट में और 2 4 लाख 4 लाख यानी 8 लाख से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया। दोस्तों ये S3 का होने की वजह से जैसे ही पहला गोला भरेगा 8 लाख, दूसरा गोला भरेगा फिर से 8 लाख और तीसरा गोला भरेगा तो अप लाइन को चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 13वां स्लॉट नहीं होने की वजह से जो ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। और जैसे ही पहला गोला भरेगा 8 लाख के मालिक आप हो जाएंगे। दूसरा गोला भरेगा फिर 8 लाख, यानी INR में नहीं मिलेगा, मिलना तो 10,240 है, उसको मैंने समझाने के लिए उसे INR बना दिया था। दोस्तों अगर हमारे पास 12 स्लॉट है तो लाइफ टाइम तक मुझे एक भी रुपया इसके लिए नहीं देना है, यानी 16 लाख रुपए जो लगा है फिर दोबारा नहीं लगेगा। और इससे हम कितना 16 लाख बना लेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि हम जितना बड़ा काम करेंगे उतना बार रिसाइकल होगा। हो सकता है आपने 20 लोगों को जोड़ा है, कोई तीसरे में है, कोई पहले में है, कोई 12वें में है, और किसी का रिसाइकल होता है तो चौथा का रिसाइकल हुआ, किसी का 11वां का रिसाइकल हुआ। तो जो जिस गोले में गोला भरेगा, जिस स्लॉट में गोला भरेगा, वहां का पूरा अमाउंट आपको मिलना है। यही कारण है दोस्तों यहाँ पर कम टाइम में कम लोगों के साथ बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। दोस्तों इसे समझना जरूरी है ये सिस्टम है क्या। दोस्तों यही है इसका पूरा पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। दोस्तों इतना छोटा प्लान है, प्लान तो तुरंत खत्म हो जाता है। समझने में उम्मीद करते हैं समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग है, सवाल ले नहीं सकते, सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं। चलिए इसे मैं मिटाता हूँ।
और आगे की का प्लानिंग में बताऊं, मेटाफोर्स सिस्टम सिर्फ एक मैट्रिक्स प्लान का सिस्टम नहीं रह जाएगा। आज मेटाफोर्स हर जितने बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, जितने बड़े बड़े टीम निर्माता हैं, आज सभी के कानों में मेटाफोर्स जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों? सभी लोग अगर नहीं सुने हैं तो वो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए कि कोई व्यक्ति आवे और मुझे मेटाफोर्स के बारे में बताए। क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है। क्यों? क्योंकि मेटाफोर्स सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स प्लान का सिस्टम नहीं है जो मैंने बताया, ये वर्तमान में चल रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि ये मेटाफोर्स का सबसे छोटा प्रोग्राम है। दोस्तों, यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ साथ एनएफटी, जहां पर हम लोगों को कुछ रॉयल्टी इनकम भी मिलने वाला है, प्रत्येक महीना मिलने वाला है। मेटावर्स, स्टेकिंग, गेमिंग, फोर्स पॉइंट, ये सारा प्रोजेक्ट यानी एक ही छत के नीचे मिलेगा जिसका नाम है मेटाफोर्स, यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स। यही कारण है दोस्तों, मैं कह रहा हूं इसे आते आते शायद बहुत टाइम लगेगा, यानी 3 महीना 6 महीना लगे, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा जो शायद पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक ना चला हो नेटवर्क मार्केटिंग में। यही कारण है दोस्तों, अभी अगर आपने मिस कर दिया तो शायद लाइफ का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया जो फिर दोबारा लौट करके आपके पास नहीं आने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, मैंने एक ही चीज सीखा है और मैं वही चीज सिखाता हूँ कि मैंने बोला था कि मुकेश सैनी सर ने और शशि सर ने जो पैसा छापने का मशीन बना लिया, इसे आखिर उनका राज क्या है? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो इतने बड़े पैसा का मालिक बन गए? यानी उनके पास डेली इतना पैसा आता है जितना लोग साल में कमाने का सोचते हैं। ऐसा कैसे होगा? दोस्तों, इसका राज बहुत छोटा है। दो ही शब्द, पहला, दो ही लाइन का है। पहला, जितना बड़ा स्लॉट होगा उतना बड़ा इनकम। दूसरा, जितना ज्यादा मैक्सिमम आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं करिए, 20, 40, 50, 100। जैसा कि आप जान रहे हैं, मुकेश सर भी 400 के पार हो चुके हैं डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में, सही सर भी 400 के पार हो चुके हैं। ऐसा पागलपन क्यों उन्होंने दिखाया कि 400, 500, 600 और किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं? ऐसा इसलिए दोस्तों, जितना ज्यादा टीम होगा उतना ज्यादा रिसाइकल आएगा और उतना ज्यादा पैसा आएगा। यानी कि अगर एक आदमी को मैंने, एक आदमी या 3 आदमी को या 4 आदमी को जोड़ा है तो वो 4 आदमी रिसाइकल दे रहा है, तो उनके पास 400 आदमी है, यानी सबका रिसाइकल होगा तो फटाफट मेरा गोला भरेगा, और जितना बार गोला भरेगा, जितना बड़ा गोला भरेगा उतना बड़ा इनकम होगा। दोस्तों, अब टाइम हो चुका है प्लानिंग समझने का कि आखिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि बड़ा स्लॉट होना चाहिए। चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। 5 लोगों को जोड़ के हम आपको बताएंगे कि हमें कहाँ से कितना पैसा आएगा, कितने का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, कितना पैसा आएगा, ये सारा हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। और बहुत ही, यानी बहुत सारे लोगों का कहना है कि कितने से स्टार्ट करें, तो हम लोग का रिकमेंडेशन होता है कि आप मिनिमम 6 से करें, मैक्सिमम आपके पास जितना है उतना से करें, लेकिन 6 का अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो कितना लगेगा? पहला स्लॉट 5 डाई का है, दूसरा 10 का है, तीसरा 20 का है, चौथा 40 का है, पांचवा 80 का है, और छठा 160 का है। यानी अगर आप जोड़ेंगे तो 315 डाई, आईएनआर में भी बात करें तो लगभग 27,000 रुपए में हो जाएगा। यानी 27,000 रुपए, जैसे मान लीजिए सपोज करें, अगर आप किसी के पास जाते हैं, बोलेंगे कि हम एक ऐसा सिस्टम में काम करते हैं, 600 रुपए से ज्वाइनिंग होती है, तो वो बंदा इतना ज्यादा हल्के में आपको लेगा, बोलेगा चल लीजिए 600 रुपया लो यार, आईडी लगा दो। यानी उनके लिए 600 रुपया कोई वैल्यू नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और 600 रुपया से अगर काम करते हैं तो मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है 100 किलोमीटर आप गए हैं, पेट्रोल खर्चा करके वहां एक स्लॉट लगा के आएंगे, क्योंकि आपका एक स्लॉट रहेगा तो पता चलेगा पेट्रोल का भी खर्चा घर से ही देना पड़ा, जैसा प्रोडक्ट मार्केटिंग में किया करते थे। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग 315 डाई से आते हैं
अगर आपको बड़ा करना है छोटा करना है ये आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे परसेंटेज आपको बताएंगे कि इतना पैसा आता है इतना मार्केटिंग करने का। दोस्तों पहला S6 प्रोग्राम है यानी 6 गोला होगा। दूसरा भी S6 प्रोग्राम होगा यानी यहाँ पर भी स्लॉट के नीचे 6 गोले होंगे। तीसरा S3 होगा जहां पर 3 गोले होंगे। S6 यानी 6 गोले होंगे। दोस्तों इसे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो प्लान है वो पूरा का पूरा क्लियर हो सके और एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जिससे आप जो है बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए अग्रसर हो सके। दोस्तों अगर हम लोग एक स्लॉट लेके काम करते हैं तो हम लोग नीचे एक ही स्लॉट वाले को ला सकते हैं। क्यों? अगर हम लोग 5 स्लॉट वाले को लाते हैं या 6 स्लॉट वाले को लाते हैं तो एक स्लॉट है तो एक ही मेरा गोला भरेगा और इसी से हमें जो इनकम आना है वही मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 से हैं तो मैक्सिमम 6 से ला सकते हैं, लाने का तो 12 से ला सकते हैं, लेकिन अगर 6 से ज्यादा लाएंगे तो वो मुझे फायदा होगा नहीं और लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं कि 6 से आएगा और लोगों को 7, 8, 10, 9 से लाएगा। इसलिए दोस्तों अगर 6 से हैं और 6 से ही लाते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? सिर्फ सेल्फ बिजनेस पर। अपलाइन से क्या होगा नहीं मालूम, डाउनलाइन से क्या होगा वो जिंदगी भर देगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इमीडिएट जो हम लोग पैसा कमाते हैं वो कितना कमाएंगे। दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दोस्तों जैसे ही पहला व्यक्ति आएगा सभी का पहला गोला भर जाए। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा, क्या बेवकूफ बनाते हैं भाई, अगर एक स्लॉट से काम स्टार्ट हो सकता है तो 6 स्लॉट हम क्यों लेंगे जब अपग्रेड होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरा ही पैसा से अपग्रेड होता है दूसरा नेक्स्ट स्लॉट, मेरे ही कमाए हुए पैसे से। लेकिन अगर हम लोग के पास क्षमता है और हम लोगों ने लगा लिया तो फायदा यही होगा कि इतना से लोगों को ला पाएंगे। चलिए पहला गोला भर गया। नियम कहता है कि S6 प्रोग्राम में पहला दूसरा से पैसा नहीं आता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, लेकिन S3 से के पहले गोले से पैसा आता है यानी $20 आ जाएगा, यानी 20 डाई आ जाएगा। चौथा से भी पैसा नहीं आएगा, पांचवा से भी नहीं आएगा, छठा से आएगा 160, यानी मेरी कमाई 180 डाई हो गया। लेकिन हम लोगों ने बिजनेस कितने का किया? 315 डाई, क्योंकि उस व्यक्ति ने 315 डाई लगाया और हमें 180 तुरंत विद इन सेकेंड आ गया। किसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई बकाया नहीं रहता, कोई यहाँ पे नेटवर्क फेल नहीं होता है, तुरंत का तुरंत 50% से ऊपर पहले ही व्यक्ति से आ गया। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पेयर बनाओ, जनरेशन इनकम मेंटेन, वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे दूसरा आदमी आएगा दूसरा गोला भरेगा, जैसे दूसरा गोला भरे हम लोग को पता है नियम, पहला दूसरा पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आता यहाँ पे दूसरे से पैसा आएगा यानी 20। दोस्तों S6 में दूसरे से पैसा नहीं आता लेकिन S3 में आता है 160, यानी 180 डाई हमें फिर मिल गया। कितने का बिजनेस किया? 315 डाई का बिजनेस किया, यानी 27,000 का बिजनेस किया और लगभग जो है 15-16 हजार रुपया मिल गया। चलिए अब जैसे तीसरा व्यक्ति आएगा ये गोला फिल होगा, सब में तीसरा गोला फिल होगा। नियम के अनुसार से इस दोनों से पैसा नहीं आता लेकिन यहां से पैसा आएगा, इसलिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। दूसरे स्लॉट से भी आएगा यानी 10 आ जाएगा, लेकिन तीसरा स्लॉट से ये अपलाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा यानी खाली हो जाएगा, यानी 0 हो गया। चौथा भी मिलेगा, पांचवा भी मिलेगा, यानी 40 भी मिलने वाला है और 80 भी मिलने वाला है और छठा अपलाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। मेरे को तो नहीं मिला ना, इसलिए 135 डाई हमारा इनकम हुआ तीसरे व्यक्ति से। बिजनेस कितना का किए? 315 का, सब में 315 का बिजनेस कर रहे हैं। अब चौथा व्यक्ति में एक जादू भी होगा। क्यों जादू होगा? ये चौथा व्यक्ति का जब आएगा तो इस गोले को फिल करें। बहुत सारे दोस्तों को लगा होगा इस गोले को भरना चाहिए था, लेकिन मैंने इस गोले को भरा है क्योंकि सिस्टम के अनुसार वही भरना है। हमें पता है कि इस तीनों से पैसा आना है, इसलिए यहां से भी पैसा आएगा 5,
यहां से भी पैसा आएगा 10, यहां से भी पैसा है क्योंकि ये पहला गोला है 20, चौथा भी आएगा 40, पांचवा भी आएगा 80 और छठा भी आएगा यानी 160 भी आएगा, यानी 315 डाई आ गया। बिजनेस कितना का किए थे? 315 डाई, यानी 100% के मालिक आप ही हो गए। यानी अपलाइन क्रॉस लाइन को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको चौथे व्यक्ति से 100 का 100% पैसा मिलेगा। वहीं पर पांचवा जैसे ही व्यक्ति आएगा इस गोले को फिल करेगा और नियम के तहत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सबसे पैसा आएगा 20, 40, 80, 160, यानी 315 डाई आ जाएगा। और हम लोगों ने बिजनेस किया था 315 डाई का, यानी यहां पर भी 100% आ गया। यानी 315 डाई का किया था और 315 डाई आ गया। डाई मिटा देते हैं, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं। छठा व्यक्ति आएगा तो क्या होगा? रिसाइकल होगा और फिर से चालू हो जाएगा। अब 5 आदमी का बिजनेस हम लोगों ने किया है, कितना किया? अब जोड़ते हैं, बिजनेस कितने का किया? यानी 315 गुना 5 करेंगे तो 1575 डाई का बिजनेस हम लोगों ने किया। और अगर इनकम जोड़ेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1125 डाई का हमें इनकम मिल गया। अब सोचिए दोस्तों, 1500 डाई का बिजनेस किया हमने और 1125 डाई का इनकम हो गया। यानी आईएनआर में अगर आप जोड़ेंगे तो ये 1,34,000 के लगभग, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, एक्चुअल नहीं है ये, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। 1,34,000 या 33,000, सॉरी 33,000 का बिजनेस हम लोगों ने किया और लगभग 95,000 रुपए का मालिक बन बैठे। अब सोचिए दोस्तों, अगर 1,33,000 का बिजनेस करके 95,000 खुद को आ जाता है, वो भी इंस्टेंट, तुरंत पलक झपकते, दोस्तों ये लगभग 70% के पार है। दोस्तों कोई ऐसा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नेटवर्क सिस्टम नहीं मिलेगा जहां पर खुद के काम करने से 70% से ऊपर आ जाए। दोस्तों अगर आपके पास चादर लगाने का क्षमता है तो आप 7वें स्लॉट से स्टार्ट करें, 8वें से करें, अगर 12 तक ले सकते हैं तो 12 से स्टार्ट करें। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहें मेरे पास तो नहीं है सर, क्या करें? तो सर आपके पास अगर 27,000 मैंने बोला है तो आप 5 स्लॉट से स्टार्ट करें, 13,500 में हो जाएगा। उतना भी नहीं है, 4 स्लॉट से स्टार्ट करें, 6,500 में हो जाएगा। उससे उतना भी नहीं है, 3 स्लॉट से स्टार्ट करें, 3,500 में हो जाएगा। उतना भी नहीं है तो फिर 1-2 स्लॉट तो है ही। दोस्तों बड़े स्लॉट का बड़ा जादू, और यही कारण है कि हमारे जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी यहाँ पे बड़े लीडर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया है और दोस्तों भविष्य में भी कमाते रहेंगे। लास्ट में हमारा यहीं पर प्लान के साथ प्लानिंग भी खत्म होता है और एक ही बात कहेंगे, मेटाफोर्स का प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। ये हमारे अपलाइन का बहुत फेवरेट कोटेशन है। चलिए हम अपने अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा सिस्टम दिया जिससे मैंने अपने जीवन को बदला है। अपने जीवन में जितना सारा जो भी चीज हमें चाहिए था, जो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, उससे पूरा किया है मैंने। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सिस्टम के क्रिएटर को और इस सिस्टम में लाने वाले को, और एक ऐसे इंसान को जिनका नाम है मुकेश कुमार सैनी, जिनके वजह से हमें सीखने सिखाने का मौका मिलता है। आज पूरा भारत हम लोग को जानता है, हम लोग को देखता है, हम लोग को सुनता है। उन्हीं की देन है जिनकी वजह से हम आप लोगों के पास आ पाते हैं। यानी जूम मीटिंग के जो कर्णधार हैं वो मुकेश कुमार सैनी सर हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने मुझे शिद्दत के साथ सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि। जय मेटाफोर्स। कल इसी समय पर, इसी लिंक पर, सेम लिंक पर हम लोग मौजूद होंगे, फिर से मिलेंगे
और नए साथी के को जरूर लेके आए, क्योंकि नए साथी को लाने से आपका जो ग्रुप है वो बहुत मजबूत होगा। और एक सबसे अच्छा नोटिफिकेशन जो कल का है, कल एक ऐसे ग्रेट लीडर आपके सामने होंगे, लाइव बोर्ड प्लान होगा, जिनको आप यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत बड़े-बड़े सेमिनार में इतना बड़ा-बड़ा पूरा माला पहने हुए, बहुत गाजे-बाजे के साथ जाते हुए, दोस्तों उसे आज आप लाइव देखने जा रहे हैं कल। इसलिए दोस्तों कल जितना भी हो सके आप आएँ और नए साथी को लेके आएँ। दोस्तों यहाँ पे जो ज़ूम वेबिनार होता है 1000 का सीट है। हम लोग बोलना भूल जाते हैं, जो लोग ज़ूम मीटिंग लाइव को देख रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब लाइव पे, उनका भी स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है। और कल शायद जो ये यूट्यूब लाइव होगा, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएँगे, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि यहाँ 1000 के बाद कोई भी एंट्री नहीं होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय माता दी, जय हिंद।